Assalamu alaikum students. Myself Saruzaifa and I am the teacher of mathematics. Assalamu alaikum students. This side Sarzayan Hussain and I am the teacher of physics. And we are the owner of the Science Sport Coaching Center. सर एक बात बताइए यार। जी सर, शायद फरमाएं। मेरा ये मानना है कि फिजिक्स एक नेचर है। बिल्कुल सर, आपके पास सही है अपनी जगह, लेकिन मैथ्स के बगैर फिजिक्स सिर्फ एक कहानी है। चले तो फिर आज इसका फैसला हम कर ही लेते हैं। बिल्कुल सर, आज अपने बच्चों को जो है हम लोग गाइड करते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल है, फिजिक्स या मैथ्स। तो सर मेरा ये मानना है कि मैथ्स जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। लाइक इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स वी शुड यूज मैथमेटिक्स। यस सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि फिजिक्स नेचर है, बट मैं इस बात में थोड़ी सी एडिशन इस तरह करता हूँ कि फिजिक्स हमारे पास रियलिटी को भी शो करती है। लाइक कार्स कैसे मोशन परफॉर्म करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो हम ये सब बातें भी फिजिक्स में काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दीज थिंग्स, लाइक अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मुझे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, तो वी शुड यूज मैथमेटिक्स। तो चले सर, फिर हम कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि जिसे हम मैथ्स और फिजिक्स कंबाइन करके यूनिवर्स को एक बेटर वे में समझ सकें। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। एंड सर वन मोर थिंग इज डेट कि स्टूडेंट्स को जो है फिजिक्स से भी डर लग रहा है एंड वो साथ साथ मैथ्स से भी घबरा रहे हैं। यस सर, आई एग्रीड विद योर स्टेटमेंट। क्योंकि सर ऐसे मसाइल हमारे स्टूडेंट्स को जब पेश आते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही वीक होते हैं। तो फिजिक्स में ये मामला जब स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। और सर मैं ये समझता हूँ कि मैथ्स में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना प्रैक्टिस करने से बहुत भागते हैं। यस सर, आई एग्रीड विद योर स्टेटमेंट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली सर। चलिए सर, फिर हम स्टूडेंट्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स में सिर्फ रट्टा लगाते हैं। रट्टा लगाना फिजिक्स का नाम नहीं है। फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बिल्कुल सर, और मैथ्स में मैंने ये चीज़ नोट करी है कि स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस नहीं करते। सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और सर दूसरी मिस्टेक मैं ये देखता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर कि वो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछते। बिल्कुल सर, अगर कंफ्यूजन है तो आप लाजमी सवाल कीजिए टीचर से। सर तीसरी और सबसे अहम मिस्टेक ये कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम से कुछ दिन पहले ही स्टडी स्टार्ट करते हैं। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अक्सर बच्चे ऐसे हैं कि एक एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। दैट्स नॉट द वे फॉर द सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यस सर। इसीलिए सर हम अपने द साइंस स्पॉट कोचिंग सेंटर में सिर्फ रट्टा ही नहीं लगवाते बल्कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाते हैं। एंड फॉर द मैथमेटिक्स मेरी ये कोशिश होती है कि हम जो है बच्चों की रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस रखवाएं, उनको वर्कशीट्स प्रोवाइड करें, ताकि जो उनका इशू आ रहा था कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे उनको हम जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि स्टूडेंट सिर्फ पास ही ना हो बल्कि एक्सेलेंट मार्क्स हासिल करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एट द TSS कोचिंग सेंटर यू विल गेट इंडिविजुअल गाइडेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब बताइए, फिजिक्स मुश्किल है या मैथ्स? सर ये हमारी सीरीज का नाम है, बट आई गेस स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं। मैं भी यही सोच रहा था सर। और अक्सर मुझसे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने का फायदा क्या? यस सर, स्टूडेंट्स मुझसे भी ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन डेली लाइफ एग्जांपल्स के अगर अंदर हम देखें तो फिजिक्स और मैथ्स बहुत जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। बिल्कुल सर, लाइक आवर स्मार्टफोन कैमरास, ये हम लोग दिन में 10 to 12 टाइम्स हम लोग इसको यूज करते हैं, बट वी डोंट नो कि इन द बैक एंड इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स। लेकिन वो कैसे सर? सर इसका जवाब हम देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पार्ट में।